दोस्तों अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में T20 का पहला मुकाबला होने वाला है। दोस्तों ये जो मैच है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वो क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों दोनों तरफ से क्या है कि बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। जब बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग होता है तो दोस्तों रन कम बनता है, ये चीज़ याद रखना। और बैलेंस पिच माना जाएगा इस पिच को, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ से एवरेज रन जो अभी फिलहाल शो हो रहा है 175 का है, ठीक। तो दोस्तों एवरेज रन 175 का है तो ये बैलेंस पिच ही माना जाएगा, क्योंकि 180 के अबव रहता है ना तो वो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहता है, ठीक। अब दोस्तों इसमें मैं आप लोग को हमेशा से कहता हूँ कि एक टीम ऐसा लगाओ जिसमें लगे कि आपको जो प्लेयर सब है वो 100% ड्रीम टीम में आएगा और वो पॉइंट देगा ही देगा, समझ गए। बस ये चीज़ सोचना और उसी में एक आध प्लेयर को चेंज करना है, ठीक है ना। एक आध प्लेयर चेंज करना है, CBC रोटेट करना है, बस यही होता है एक ट्रिक, समझ गए। ये तो पहला ट्रिक है, वैसे बहुत होता है तो ये लगभग में सभी में अप्लाई होता है ये ट्रिक, समझ गए, जनरल में होता है। अब इसमें देखो करना क्या है। बात करें दोस्तों गुरबाज का, तो दोस्तों गुरबाज हमेशा फर्स्ट बैटिंग में चलता है, सेकंड में इसको छोड़ देना, सेकंड में फ्लॉप हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से इब्राहिम जार्डन की बात करें दोस्तों, ये बंदा ऐसा है जो दोनों कंडीशन में चलता है, समझ गए। ये फ्लॉप कब होता है याद रखना, अगर इसका 85% सिलेक्शन हुआ, 80 हुआ, तो याद रखना ये ज़्यादातर फ्लॉप होता है कि फर्स्ट बैटिंग में, समझ गए। तो सेकंड बैटिंग में इसको बैटिंग करना आसान होता है। और सेकंड बैटिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों याद रखना सेकंड में जो बैट्समैन होता है उसको सारे लोग इग्नोर करते हैं, जिससे सिलेक्शन इसका कम होता है और उसी कंडीशन में ये रन बनाता है, समझ गए। ये जो रूल है ना लगभग सभी प्लेयर पे अप्लाई होता है, ठीक। तो इसका जो है ना बिहेवियर ये है, इसके साथ ये कंडीशन अप्लाई होता है। अब टी हसन की बात करें दोस्तों, ये बांग्लादेश का ऐसा प्लेयर है जो ये बंदा हमेशा दोस्तों आपको पॉइंट देगा ही देगा। बांग्लादेश का 2-3 ऐसे प्लेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट आपको देता ही देता है। पहला प्लेयर है टी हसन, दूसरा है एम सनक हुसैन और तीसरा है रिशाद हुसैन, ठीक है ना। चौथा है मुस्तफिजुर रहमान। अगर ये खेलेगा तो ये पॉइंट आपको देगा ही देगा, समझ गए। तो ये प्लेयर सब जो है ना, 4 प्लेयर का जो मैं नाम बताया, ये सब आपको ड्रीम टीम में आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। बांग्लादेश का जो टीम है इसी की वजह से थोड़ा सा टिका हुआ है, बाकी समझो एक तरह से निकम्मा जो है ना बांग्लादेश का प्लेयर सब है। तो ये सब आने से थोड़ा इसका मान बढ़ गया है, तो ये चीज़ याद रखना, ये सब प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है, ऑलराउंडर सेक्शन में है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ से मोहम्मद नबी की बात करें दोस्तों, ये बंदा ऐसा है जो बॉलिंग और बैटिंग पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा, बैटिंग भी करता है तीसरे चौथे नंबर पे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उमर जही का सेम कंडीशन, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, CBC बना सकते हो। खास करके दोस्तों जब पहले बैटिंग करे तो कैप्टन बना देना, सेकंड में भी कर सकते हो, लेकिन पहले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब रिशाद हुसैन की बात करें दोस्तों, रिशाद हुसैन इसको दोनों कंडीशन में CBC बना लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से रहमान, राशिद, नूर अहमद, टी शाकिब। दोस्तों टी शाकिब को ड्रॉप करने का एक ही रास्ता है, वो कैसा है, जब ये पहले बॉलिंग करे तो दोस्तों पहले बॉलिंग में ये सीधा सीधा डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, उस कंडीशन में इसको ज़्यादा विकेट मिलता है, समझ गए। तो डेथ ओवर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा टी शाकिब, तो पहले बॉलिंग में लेना, सेकंड में इसको ड्रॉप मार सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको CBC बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन ले सकता है इस मैच में। पहला है दोस्तों उमर जाही, दूसरा है रिशाद हुसैन, ठीक है ना। एक टीम में इन दोनों को CBC बना लेना, टीम बनाना एक टीम में इन दोनों को, ठीक है ना। और दूसरा बना सकते हो इसको एम सनक हुसैन को सेकेंड इनिंग में बनाना, फर्स्ट में मत बनाना, ठीक है ना। और तीसरा है राशिद खान, चौथा नूर अहमद और टी शाकिब है पहले बॉलिंग में, समझ गए। और रहमान सेकेंड इनिंग में ज़्यादा ये पॉइंट आपको देगा, सेकेंड में, फर्स्ट में नहीं, ठीक है ना। अब बैटिंग सेक्शन से अगर CBC बनाओगे तो दोस्तों अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में ये कैप्टन बन सकता है, ठीक। लेकिन सेकंड में इसको ड्रॉप मार देना। अब ड्रॉप मारने की बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, टी हसन और गुरबाज, ये 2 प्लेयर को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। और दूसरा है टी शाकिब, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों का कहानी सुनो दोस्तों। इसको ड्रॉप मारना मैंने पहले बताया कि गुरबाज हमेशा फर्स्ट बैटिंग में चलता है, सेकंड में इसको छोड़ सकते हो, इसकी जगह पे किसी और को, एक को आप ले लेना बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करे तो, ठीक। याद रखना दोस्तों फर्स्ट बैटिंग में बांग्लादेश का 2 ही प्लेयर लेना और अफगानिस्तान का फर्स्ट बैटिंग में 2 ही लेना, 2 से 3 ही चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बैट्समैन चलेगा, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा, समझ गए। इस पिच का यही खासियत है। अब यहाँ से दोस्तों जो मैं आपको बताया, यहाँ पर 1-2 और ऐसा प्लेयर है
जैसे कि फारूकी है, तो विकेट टेकर बॉलर है फारूकी। तो दोस्तों याद रखना, फारूकी जो है ये फर्स्ट बॉलिंग में क्या करता है, ये पावर प्ले में बॉलिंग करता है, जिससे इसको कोई भी विकेट मिलना मुश्किल होता है। उस कंडीशन में इसकी खूब पिटाई होती है, समझ गए। तो फारूकी हमेशा सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लेता है। वो क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, पहले बैटिंग करते हुए जो भी बैट्समैन बैटिंग करेगी वो टिक कर खेलेगा, तो अच्छे से खेलेगा इसको, और पावर प्ले में धो देगा, ठीक है ना। यही अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग किया फारूकी, तो दोस्तों क्या होगा, रन का प्रेशर होगा, मारने के चक्कर में फारूकी को विकेट मिलेगा। उस कंडीशन में ये डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, ठीक है ना। तो फारूकी सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर है। और CBC मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से आप जो है ना आप टीम लगा सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।